सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम संतोष बोरा है। मेरा विषय है गणित। आज मैं आपको परिमेय संख्याएं के बारे में बता रही हूँ। परिमेय संख्या आप सबको पता है। परिमेय संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में बता रही हूँ। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं की परिभाषा है वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। वह संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है। जहां P और Q दोनों पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान हम 0 नहीं ले सकते। अब देखिए, परिमेय संख्या के उदाहरण है 2/7, 3, -2, 0, 5, ये सब परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। ये संख्या परिमेय संख्या होती है। अब मैं आपको प्राकृत संख्या के बारे में बताऊंगी। प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। 1, 2, 3, 4 इत्यादि 1 से अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। NATURAL नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल में देखो n है, n से शुरू है, तो प्राकृत संख्या को हम n द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स। अब W से शुरू है, तो पूर्ण संख्या को हम W द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। कोई हमें पूछे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो हम बताएंगे कि प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक होती है और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। यही अंतर है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 सम्मिलित है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। 1 से अनंत तक प्राकृत संख्या कहलाती है और 0 से अनंत तक की संख्याएं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब मैं आपको
पूर्णांक के बारे में बता रही हूँ। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? अब देखिए, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को हम शामिल कर दे तो पूर्णांक बनते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है अनंत तक। पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दे तो पूर्णांक बनते हैं। अब मैं आपको परिमेय संख्या के गुणधर्म क्रम विनिमयता के बारे में बताऊंगी। क्रम विनिमयता क्या होता है? क्रम विनिमयता क्रम विनिमयता में योग और गुणन दो ही होते हैं। जैसे देखो, 2 + 5 बराबर 5 + 2। योग में मैंने क्रम बदला है। 2 में 5 जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा और यहाँ 5 में 2 जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। क्रम बदला है लेकिन दोनों के आंसर समान है, तो ये योग क्रम विनिमयता। अब देखिए, 2 × 3 बराबर 3 × 2। 2 को 3 से गुणा करो तो भी 6 है और 3 को 2 से गुणा करो तो भी 6 है। क्रम गुणे में भी क्रम बदला है लेकिन दोनों के आंसर समान है, तो यहाँ योग क्रम विनिमयता लागू हो रही है, यहाँ गुणन क्रम विनिमयता। साहचर्यता नियम देखिए, 2 + 3 + 5 बराबर 2 + 3 + 5 बराबर 10। साहचर्यता का मतलब होता है मित्रता। अंकों में भी मित्रता हो रही है। देखिए, 5 और 3 8, 8 और 2 10। यहाँ 2 और 3 5, 5 में 5 जोड़ा तो 10। ये योग नियम में है। और गुणन नियम में देखो, 2 × 3 × 5, 5 × 3 15, 15 को 2 से गुणा किया तो भी 30। यहाँ इधर देखो, 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6, 6 को 5 से गुणा किया तो भी 30। ये साहचर्यता नियम योग में और गुणन में लागू होता है।